हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल जॉब टॉक। तो आज की जो अपडेट है भाई वो जेई लेवल की पोजीशन के लिए है और मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे फॉर्म फिल करके दिखाने वाला हूँ, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आने लग गए कि भाई हमें जो है जेई लेवल की जो पोजीशन निकली है टाटा स्टील कंपनी में, इसका पूरा फॉर्म फिल करके दिखाओ। तो मैं आपको लोगों के लिए A to Z यहाँ पे फॉर्म फिल करके दिखाने वाला हूँ। कौन कौन से अपलोड डॉक्यूमेंट्स होंगे, कैसे आपको फॉर्म को अपलोड करना है, कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल होंगे, ठीक है। सारा कुछ स्टेप्स मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे दूंगा। साथ ही साथ यहाँ पे सीटीसी लगभग यहाँ पे 5.06 LPA देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये एक आपको बहुत ही अच्छी खासी सैलरी प्रदान कर रही है कंपनी। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपने जो है डिप्लोमा कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आपने यहाँ पे बीएससी विद इंजीनियरिंग में कर रखी है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आपने यहाँ पे जो है BTech कर रखा है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो सारा कुछ प्रोसेस बताऊंगा, बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर देना, एंड हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, जिन दोनों के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और अप्लाई का लिंक भी डायरेक्टली मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टाटा स्टील कंपनी की तरफ से जो मैंने आपको रिसेंटली वीडियो की अपडेट करके बताई थी कि यहाँ पे जेई लेवल की जो पोजीशन निकली है जिसका सीटीसी 5 लाख रुपए तक आपको देखने को मिलेगा, इसी के रिगार्डिंग बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमें जो है फॉर्म फिल करके दिखाओ, कैसे फॉर्म फिल करना है, कैसे आवेदन करना है, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो मैंने आर्टिकल के थ्रू भी आप लोगों को सारी अपडेट्स करके बताई थी और सारी इन्फॉर्मेशन भी दी थी, ठीक है। अगर आपको बाई चांस समझ में नहीं आया है तो आर्टिकल का लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे कि आप बहुत ही ईजिली तरीका से सारी डिटेल्स को समझ पाओ और आवेदन की प्रक्रिया को भी वहाँ पे देख पाओ, ठीक है। तो चलिए मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा कि कैसे फॉर्म को आपको भरना होगा और कैसे आप आवेदन यहाँ से कर सकते हैं। ये सारा कुछ प्रोसेस बताऊंगा। बट अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ऑल जॉब टॉक को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से सब्सक्राइब करिए। यहाँ पे बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना ताकि लेटेस्ट वैकेंसी की अपडेट मिले आपको सबसे पहले। यहाँ पे मैं आपको सारी डिटेल देने वाला हूँ, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। एक्सपीरियंस्ड डिप्लोमा हायरिंग टाटा स्टील लुधियाना प्रोजेक्ट की तरफ से, टाटा स्टील की तरफ से जो एक लुधियाना प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, इसके रिगार्डिंग जेई यानी जूनियर इंजीनियर की लेवल पर यहाँ पे वैकेंसीज निकल कर आ चुकी हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे भी देखने को मिल रहा होगा। इसके लिए आपको जो सीटीसी मिलेगा लगभग यहाँ पे 5.06 LPA देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। और इसके लिए आपके पास डिप्लोमा क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है या फिर आपने BTech कर रखा है या फिर BSc इंजीनियरिंग में कर रखी है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर पाओगे। सारा कुछ प्रोसेस बताऊंगा, फॉर्म फिल करके भी दिखाऊंगा कैसे फॉर्म फिल करना होगा। बट इसके लिए आप लोग, एक छोटा सा टास्क है आप लोगों के लिए कि जो है वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के आप लोग अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। कमेंट करके बता देना कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, ठीक है। जिससे कि हमें सारी अपडेट्स वहाँ पे देखने को मिलती रहती हैं और जो भी आपकी क्वालिफिकेशंस होंगी उसी के रिगार्डिंग मैं आपको सारी अपडेट्स प्रोवाइड कराऊंगा। हमारे चैनल ऑल जॉब टॉक पे आपको बहुत सारी अपडेट्स देखने को मिलेंगी गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब से रिलेटेड। तो जा करके सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम को। तो चलिए मैं आपको सारी डिटेल बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले तो मैंने आप लोगों के लिए बेसिक इन्फॉर्मेशन के थ्रू अपडेट बताई थी, जैसा कि आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेंगी, ठीक है। और यहाँ पे देखो मैंने बताया था कि यहाँ पे कौन कौन सी पद निकले हैं, कब लास्ट डेट होगी, कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगी, इसमें एक्सपीरियंस कितना मांगा गया है, ठीक है। एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, सैलरी पैकेज क्या मिलेगा, एलिजिबिलिटी स्टेट कौन कौन से होंगे, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, ठीक है। एप्लीकेशन डेट्स क्या हैं और यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे, यहाँ पे कैसे आवेदन करना होगा, ये सारी अपडेट्स मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे भी दे रखी हैं। और डायरेक्ट मैं आपको अप्लाई का लिंक जो है वो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी आपको दे दूंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले तो आई आपको यहाँ पे जो अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है, इसका जो ऑफिशियली वेबसाइट है ना, इसका भी लिंक मिल जाएगा यहाँ पे। अब जब आप आ जाओगे तो यहाँ पे डाउनलोड जो एडवर्टाइजमेंट आपको दिख रहा है, ठीक है, यहाँ से आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसकी जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो कि 1 जून के लिए ये लास्ट डेट हो जाएगी। ये आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा मौका है, इस मौके को बिल्कुल ना गंवाएं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा मौका बार बार शायद दोबारा आपको मिल जाए, मेरी समझ से तो, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो अप्लाई का नाउ का ऑप्शन दिया गया है इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरीके से पूरा पेज खुल के यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे दिखेगा एक्सपीरियंस्ड डिप्लोमा हायरिंग फॉर टाटा स्टील लुधियाना प्रोजेक्ट 2025।
अब यहाँ पे क्या करना है, देखो यहाँ पे जो स्टार मार्क दे रखे हैं इनको आपको मैंडेटरी हैं, ये फॉर्म को आप में ये जो कॉलम्स दे रखे हैं जो भी स्टार मार्क होंगे उन कॉलम को आप लोगों को भरना जरूरी होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले कैंडिडेट टाइप में आप यहाँ पे जर्नल सेलेक्ट कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा आपको आधार कार्ड नंबर, तो यहाँ पे जो है आधार कार्ड नंबर जो है वो आधार कार्ड नंबर आप यहाँ पे दे दीजिए। आधार कार्ड नंबर देने के बाद आपको फिर दिखेगा यहाँ पे पर्सनल डिटेल। अब पर्सनल डिटेल में क्या भरना है आपको, यहाँ पे देखो सबसे पहले आपका नाम, फर्स्ट नेम क्या है, ठीक है, वो आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे अपना नाम को दे दीजिए, जो भी आपका नाम है, ठीक है, फर्स्ट नेम दे दीजिए। और यहाँ पे आपको जो मिडिल नेम है मिडिल नेम को दे सकते हैं, या फिर लास्ट नेम है तो लास्ट नेम को भी दे सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लास्ट नेम भी दे दिया। कैटेगरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जनरल या ओबीसी कैंडिडेट जो भी आते हैं तो वो जनरल सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एसटी कैंडिडेट हैं या एससी कैंडिडेट हैं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आप एससी कैंडिडेट हैं तो एससी पे सेलेक्ट करेंगे, ओबीसी कैंडिडेट हैं तो जनरल वाले ऑप्शन जो दिख रहा है इस पर यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो अगर आप एससी स्टूडेंट हैं तो एससी पे क्लिक कर दीजिए। डोमिकल स्टेट आपका कौन सा है, तो यहाँ पे पंजाब के जो स्टेट के उम्मीदवार हैं उन्हीं को पात्रता यहाँ पे दी जाएगी, ठीक है। तो पंजाब यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा। विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, ठीक है, तो यहाँ पे कोई पहचान चिन्ह पूछ रहा है, ठीक है। तो पहचान चिन्ह आप अपना बता दीजिए। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ भाई मोल ऑन माउथ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपना जो एक मेरे चेहरे पे जो है एक तिल का निशान है, ठीक है, वो मैं यहाँ पे दे देता हूँ। और यहाँ पे पूछ रहा है भाई पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो अगर आप हैं तो यस नो में आप जवाब दे सकते हैं। एंड उसके बाद फिर यहाँ पे दिख रहा है भाई, देखने को मिलेगा कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ। अब डेट ऑफ बर्थ को आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। एंड उसके बाद फिर जब नीचे आप थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल। अब कॉन्टैक्ट डिटेल में जैसे कि आपको ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ठीक है, ये आपको फिल करना है। ये फिल करते समय आप ध्यान रखिए कि इसको जो है वेरीफाई भी करना होगा, ठीक है। तो मैं चलिए यहाँ पे अपना ईमेल आईडी जो है वो ईमेल आईडी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ईमेल आईडी डालने के बाद मैं कैप्चा कोड डालूंगा, और कैप्चा कोड को डालने के बाद यहाँ पे क्या है कि वेरीफाई पे यहाँ पे टिक हमें करना होगा। तो हमने इधर जो है ईमेल आईडी को फिल कर दिया है। अब ये जो कैप्चा कोड है इस कैप्चा कोड को हमें यहाँ पे एंटर करना है, क्योंकि कैप्चा कोड को हम डालेंगे उसके बाद यहाँ पे वेरिफिकेशन को पूछेगा, ठीक है। और वेरिफिकेशन के लिए हमें क्या करना होगा, वेरीफाई ईमेल आईडी पे हमें कर देना क्लिक। अब जैसे हमने ईमेल आईडी पे वेरीफाई किया, ये हमारे ईमेल आईडी पर एक ओटीपी पहुंचाएगा। उस ओटीपी को हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें एंटर करना है, यानी कि हमें यहाँ पे फिल करना होगा। फिल कैसे करना है, देखो अपनी ईमेल आईडी पे आप चले जाइए, वहाँ पे एक आपको ओटीपी मिलेगा। उस ओटीपी को ना आपको यहाँ पे फिल करना होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ओटीपी जो हमारा आ चुका है हम यहाँ पे जो फिल कर देते हैं और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। हमारा जो ओटीपी है वो सबमिटेड सक्सेसफुली हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ओके पे क्लिक करेंगे। ऐसे ही यहाँ पे हमारा मोबाइल नंबर दिया गया है, तो हम यहाँ पे मोबाइल नंबर को भी डाल देंगे, कैप्चा कोड को डाल देंगे, उसके बाद वेरीफाई मोबाइल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे मोबाइल पे एक ओटीपी पहुँचा है, ठीक है। तो उस ओटीपी को हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम फिल कर देंगे। ओटीपी हमने यहाँ पे फिल कर दिया है। सबमिट का जो ऑप्शन है यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। हमारा जो मोबाइल का ओटीपी है वो सबमिटेड सक्सेसफुली हो चुका है। ओके पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप नीचे आएंगे तो आपको थोड़ा दिखेगा एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन। अब आपको एड्रेस को फिल करना है, कौन सा आपका एड्रेस है, किस विलेज में रहते हैं, तो ठीक है, सारी डिटेल्स आप यहाँ पे बता दीजिए। जो भी आपका एड्रेस है, ठीक है, तो उस एड्रेस के बारे में यहाँ पे हम बता देंगे, हमारा जो भी एड्रेस है, ठीक है। उसके बाद स्टेट नंबर जो भी हो वो आपको बता देना होगा। यहाँ पे आपका विलेज सिटी कौन सा है वो भी आप यहाँ पे बता दीजिए, ठीक है, जो भी आपका सिटी वगैरह हो, ठीक है। स्टेट कौन सा है वो भी आप यहाँ पे बता दीजिए, कौन सा आपका स्टेट है। पिन कोड आपका कौन सा है, पिन कोड के बारे में भी आप बता दीजिए। उसके बाद अगर आपका एड्रेस सेम टू सेम रहता है तो यहाँ पे टिक कर दीजिए। यहाँ पे टिक करने के बाद नीचे थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे 10th का और 12th का डिटेल भरना है। लेकिन अगर आपने 10th के बाद डिप्लोमा कर रखा है तो यहाँ पे आप टिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कॉलेज और कॉलेज का नाम आपको फिल करना होगा। कॉलेज का आपका कौन सा नाम है वो आप लोगों की यहाँ पे आपको फिल करना होगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे कॉलेज का नाम जो है वो फिल करके दिखा देता हूँ, ठीक है। कॉलेज का नाम हमने भर दिया। कॉलेज का नाम भरने के बाद आगे जो आपको ऑप्शन दिखेगा ये दिखेगा बोर्ड का। तो आपको कौन से बोर्ड से आपने कर रखा है, तो हमने यूपी बोर्ड से कर रखा है तो यूपी बोर्ड सेलेक्ट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे कौन सी ईयर में कर रखा है वो भी यहाँ पे आप सेलेक्ट करना होगा। कितनी हमारी परसेंटेज सीजीपीए कितनी है, ठीक है, वो यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना होगा। एंड उसके बाद आपको नीचे दिखेगा डिप्लोमा का टेक्निकल क्वालिफिकेशन। तो आपने डिप्लोमा को सेलेक्ट यहाँ पे कर लेना है, या फिर आपने बीटेक या फिर बीएससी इंजीनियरिंग में कुछ कर रखा है उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने डिप्लोमा कर रखा है मैकेनिकल में, मैकेनिकल मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ पे डिप्लोमा को फिर आपको नीचे दिखेगा भाई एग्जामिनेशन पास्ड, तो मैंने यहाँ पे डिप्लोमा को सेलेक्ट कर लिया है। अब ये पूछ रहा है इंस्टीट्यूट नेम कौन सा है, तो यहाँ पे हम फिल कर देंगे। पे हमने इंस्टीट्यूट का नेम को फिल कर दिया है, बोर्ड का नेम हमने यहाँ पे फिल कर दिया है, ब्रांच हमने मैकेनिकल कर सेलेक्ट कर दी है, ईयर ऑफ पासिंग 2017 में कर दिया है, ठीक है।
यहाँ पे परसेंटेज का पूछ रहा है तो यहाँ पे हम परसेंटेज को भी यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है भाई मैक्सिमम मार्क्स और कितने परसेंटेज मार्क्स आपके आए हैं, तो हमने यहाँ पे 100 में से 65 कर दिए हैं क्योंकि हमारा लास्ट सेमेस्टर का जो इतना ही है, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे सारी डिटेल्स को फिल कर दी। अब ये पूछ रहा है भाई यहाँ पे डिटेल्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस के बारे में आपको बताना है, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे फिल कर के रखा है, ठीक है। जो कि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी फिल करके रखा है। जो भी आपका एक्सपीरियंस हो, ठीक है, जो भी जिसमें भी आपका रिलेवेंट एक्सपीरियंस है उसको बता दीजिए, कितने से कितने तक है, कंपनी का नेचर में आपका कैसा वर्क रहा, ठीक है, उसके बारे में बता दीजिए। उसके बाद यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे इस तरीके से वर्क एक्सपीरियंस आ जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको एक रिज्यूम का ऑप्शन मिलेगा। रिज्यूम को यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा। हम यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, रिज्यूम को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए आपको पूछ रहा है भाई डोमिकल सर्टिफिकेट इन पंजाब का, ठीक है। तो पंजाब का आपके पास डोमिकल सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है, ठीक है। जो भी आप लोग यहाँ पे करना चाहते हैं, तो मैं आपको सिर्फ डेमो करके दिखा रहा हूँ। मैं भाई पंजाब का निवासी नहीं हूँ, ठीक है, इसलिए मैं आपको डेमो करके दिखा रहा हूँ। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे। फाइल सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे आई एग्री पे यहाँ पे टिक करेंगे। जो भी इनकी प्राइवेसी है उनको फॉलो करते हुए यहाँ पे टिक करेंगे, और हमने जो भी डिटेल्स को भरी हैं वो एक बारी पहले प्रीव्यू करके चेक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे सबमिट का जो ऑप्शन दिया गया है इस पर हम क्लिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा रीलोड होगा और उसके बाद आप देखेंगे तो आपके पास यहाँ पे इस तरह का जो ऑप्शन दिख जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, योर रजिस्ट्रेशन नंबर इज। तो हमारे पास जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ये आ चुका है। हम इसे क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि कॉपी करने से फ़ायदा ये होगा कि जब भी हमारा फ्यूचर में एडमिट कार्ड या जो भी कोई डिटेल्स होंगी, ठीक है, तो हमें इसी के नंबर के ही थ्रू मिलेंगी, ठीक है। तो इस नंबर को आप लोग सेव कर दीजिए। उसके बाद ओके पे क्लिक कर दीजिए। ये जो नंबर दिया गया है रेफरेंस नंबर, इसको यहाँ से कॉपी कर लीजिए या फिर आप प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक सारी जो डिटेल मैंने आपको बताई है वो समझ में आ गई होंगी। कोई डाउट अगर किसी का रह जाता है तो कमेंट करके पूछ लेना, कमेंट में भी मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा।